नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। शुरुआत करते हैं दुनिया के पहले वेबकैम से। क्या आपको पता है दुनिया का पहला वेबकैम जो बना था वो किस चीज के लिए बना था? जी नहीं, वो हमारा चेहरा दिखाने के लिए नहीं बना था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1991 में पहला वेबकैम कॉफी को देखने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, वहां पर एक वेबकैम लगा दिया गया था जिससे दूर बैठे लोग आराम से अपने कंप्यूटर, अपने सिस्टम में मॉनिटर कर सकते थे कि कॉफी है या खत्म हो गई, ताकि उन्हें जाकर कॉफी लेने जाएं और वो खाली हाथ लौट कर ना आए। उन्हें कैमरा में दिख जाता था कि हाँ भाई कॉफी बची है, और जाके अपनी कॉफी ले लेते थे और पी लेते थे। कितनी सिली चीज के लिए वेबकैम का आविष्कार हुआ था। बाद में इसको बहुत जगहों पर भेज दिया गया, उसके बाद मीटिंग्स के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए, और पता नहीं किस किस चीज के लिए वेबकैम को इस्तेमाल किया गया। क्या आपको पता है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है वो QWERTY में क्यों होता है? ABCD तो ऐसे नहीं होती, वो तो ABCDEFG होती है और उनको लाइन वाइज ही लिखा जाना चाहिए। तो फिर ऐसे कीबोर्ड बनते क्यों नहीं है? कीबोर्ड में आज भी वो अलग अलग जगह पर क्यों होते हैं? अगर ऐसा होता है कि ABCD के लाइन में होते तो हमें टाइपिंग सीखने में बड़ी आसानी होती। दरअसल दोस्तों, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। 1870 में जब टाइपराइटर्स चला करते थे तो पहले ABCDEFGH से ही लिखा होता था, लेकिन उससे प्रॉब्लम यह आती थी कि वो टाइपराइटर्स, क्योंकि वो फिजिकल मूवमेंट पे काम करते थे, ज्यादा फास्ट टाइप करने की वजह से वो जैम हो जाया करते थे। इसीलिए QWERTY यूरोप ने बनाया था, तो उसको डिजाइन को डाल दिया गया ताकि जो टाइपिस्ट है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए और वो थोड़ा धीरे टाइप करे, जिससे जो टाइपराइटर है वो जैम ना हो जाए। इस चीज के लिए बनाया गया था। दरअसल QWERTY आपको स्लो करने के लिए बनाया गया था, फास्ट करने के लिए नहीं। लेकिन इंसानी दिमाग है जो किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेता है। आज आप देखें कि इसी कीबोर्ड के साथ लोग इतना फास्ट टाइप करते हैं, उसका कोई हद नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। क्या आपको पता है कि आपका स्मार्टफोन वही टेक्नोलॉजी यूज करता है आज जो 1977 में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी? जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लूटूथ की, वायरलेस कम्युनिकेशन की। इसका इस्तेमाल 1977 में होता था। जो नॉर्मल ब्लूटूथ अभी आपको फोन में देखने को मिलता है, या वायरलेस हमारा जो फोन काम करता है, ये सेम टेक्नोलॉजी स्पेस मिशन में इस्तेमाल होती थी 1977 में। अभी ये इतनी ज्यादा जनरलाइज कर दी गई है कि मोबाइल फोनों में ये टेक्नोलॉजी मिलती है, बेसिक से बेसिक फोनों में मिलती है। तो और ये भी लोग मानते हैं कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो उस जमाने के कंप्यूटरों से भी ज्यादा पावरफुल है। जब पहली बार इंसान स्पेस में गया था, चांद पे गया था, स्पेस एक्सप्लोरेशन उसने शुरू किए थे, वो कंप्यूटर बहुत ही लो पावर, बहुत ही कम पावरफुल थे और उसकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती थी जितना आजकल एक 5000 या 4000 का फोन कर लेता है। इतना भी नहीं था। सोच के देखो कितने लिमिटेड चीजों में लोगों ने स्पेस एक्सप्लोर किया। तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। हम अपने स्मार्टफोन से बहुत कुछ कर सकते हैं। जो ये लोग बोलते हैं कि यार स्मार्टफोन है, मेरे पास घर में कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, तो उनको ये जरूर याद दिला देना कि तुम्हारा स्मार्टफोन उससे ज्यादा पावरफुल है उस कंप्यूटर से जिसने पहली बार इंसान को स्पेस में जाने में मदद की थी और स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने में मदद की थी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। देखो, AI का इस्तेमाल बहुत ही गजब है। आजकल आप देखते हैं बार्ड है जो कि अब जेमिनी हो चुका है, फिर आपका ChatGPT है, बिंग AI है, तरह तरह के AI प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि AI का इस्तेमाल क्राइम सॉल्व करने में भी होता है, या क्राइम होने से पहले भी पता लगाने में होता है? जी हाँ, दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल वाले लोग हैं, वो सब AI का इस्तेमाल करते हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप बता देती है कि ये जुर्म किसने किया गया होगा, किसने किया है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोगों का डेटा डालते हैं, उसमें वो स्कैन करती है, संगीत को ढूंढती है, पैटर्न ढूंढती है और पूरे इंटरनेशनल डेटाबेस में खंगालती है और वो बता देती है कि ये क्राइम किसने किया है। और ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो एक्यूरेट ही बताए। तो क्राइम सॉल्व करने के लिए भी AI का इस्तेमाल होता है और ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं जानते। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मैं तो कहूं जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें। क्या आपको पता है इस दुनिया में एक डेडिकेटेड आइलैंड है जो कि ई वेस्ट को रिसाइकल करता है? एग्बोग्ब्लोशी नाम का एक आइलैंड है जो कि घाना में है। ये पूरा जो आइलैंड है ये डेडिकेटेड है। जितना भी आपका ई वेस्ट आता है, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, वायर्स हो, इन सब को वहां पर रिसाइकल किया जाता है। घाना एक बहुत गरीब जगह है, तो वहां पर क्या है, लोगों को खाने वाने की भी बहुत दिक्कत रहती है। वहां पर तो मैंने ये भी देखा है, अभी मैं कुछ देख रहा था वीडियोस, कि वहां पर खाना पकाने के लिए लोग टायर्स और कंप्यूटर के वायर्स को जलाते हैं। उनसे बहुत काला धुआं निकलता है और उसी आग से वो खाना पकाते हैं। उन लोगों के पास खाने की चीजें नहीं है, सरकार वहां कोई ध्यान देती नहीं है। खैर, वहां पर रिसाइकल करने के लिए भी एक आइलैंड है, एग्बोग्ब्लोशी नाम का। अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, आई एम सॉरी, बट इस तरह का एक आइलैंड है जो कि दुनिया भर के जो भी ई वेस्ट हैं उसको रिसाइकिल करता है। इस चीज के बारे में ज्यादातर
आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है? तो बहुत सारे लोग नहीं मानते। वो क्या, मैं हाथ पैर हैं, इसमें क्या बिजली चल रही है? डॉक्टर्स बोलते हैं हमारा दिमाग इलेक्ट्रिक इंपल्सेस से चलता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में बिजली चल रही है और उस बिजली से ही हम काम कर पा रहे हैं। अगर हमारे शरीर में बिजली नहीं हो तो हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता, हम ऐसे बैठ जाएंगे, शायद जिंदा भी ना रह पाए। दरअसल ये बिजली बहुत कम होती है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं, और ये हमारे दिमाग में होती है। जिससे सिग्नल्स का जो खेल है ना, हमें कैसे पता चलता है कि भाई हमारा हाथ जलने वाला है? जब हमारी उंगली से हम किसी आग को छूते हैं तो वो सेंसर्स हमारे सेंस करती है और वो हमारे ऐसे जाते हैं, न्यूरॉन से जाते हैं, दिमाग में जाते हैं, फिर दिमाग से सिग्नल जाता है, हाथ हटा लो भाई जल जाएंगे। तो ये पूरा सिग्नल का खेल है। तो ये बहुत फास्ट होता है, ये ब्लड के फ्लो से नहीं जाता, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इतना पूरा हाथ जल जाएगा। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस किसमें, हमारा दिमाग सिग्नल छोड़ता है, राइट। इन्हीं सिग्नल से क्या आपको पता है कि आप किसी भी गैजेट को कंट्रोल कर सकते हैं? और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नाम की एक चीज है जो इसी चीज से काम करती है। इसके ऊपर तो इलन मस्क भी काम कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। इसका मतलब मोबाइल फोन चलाने के लिए आपको उंगलियां नहीं चलानी पड़ेगी, कंप्यूटर से वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आपके दिमाग में ऐसा डिवाइस जुड़ जाएगा जिससे आप बस सोच कर ही अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। क्या आपको पता है साइंटिस्ट बायो फोटोवोल्टिक सेल्स बना रहे हैं, जिससे जो जीवित प्लांट है उनके ऊपर जो धूप पड़ती है उस धूप को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कि आपके गार्डन में जितने भी फूलों के पौधे लग रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं, बेलें लग रही हैं, उनके अंदर तार लगा के डायरेक्ट आप अपनी बिजली यूज कर सकते हैं। सुनने में बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है दोस्तों, और ये है भी बहुत मस्त चीज। सोचो, पेड़ तो हमारे पास है ही, आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, राइट। उसमें तार लगा के अपना बल्ब जलाओ, अपना फोन चार्ज करो। तो ये बायो फोटोवोल्टिक चीज अगर आ गई तो भाई कमाल हो जाएगा, मतलब धमाल हो जाएगा। क्या करना होगा, बस हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, उनमें तार सेट करना होगा, उनसे अपनी चार्जिंग करो, कुछ भी करो। जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा और वो जो सन को कैप्चर करके उसकी बिजली भी बनाएगा। इस चीज के ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बता दिया। वर्ग का ये कहना है कि वो स्मार्ट होम बनाएगा। आज से नहीं, मार्क भैया हमारे पिछले 10 साल से बोल रहे हैं स्मार्ट होम बनाएंगे, ये जोड़ देंगे, वो कर देंगे। मैं आपको बताऊं, एंशिएंट रोम वाले लोग आज से कई 100 साल, 1000 साल पहले कितना स्मार्ट होम पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। बोले सागर भाई आप क्या पागल हो गए हो, एंशिएंट रोम में स्मार्ट होम क्या बोल रहे हो, क्या क्या है? दोस्तों वहां पर सेंट्रलाइज्ड हीटिंग का इस्तेमाल होता था। वहां पर बहुत सर्दी पड़ती है, रोम में बहुत सर्दी पड़ती है वहां पर, तो गर्म करने के लिए वो एक मैकेनिकल क्लॉक का इस्तेमाल करते थे कि टाइम से उनका घर गर्म हो जाया करता था। इंटरनल हीटिंग ट्यूब सिस्टम होता था और वहां घर गर्म हो जाते थे। आज भी ये चीज फॉलो की जाती है। तो एक तरह का स्मार्ट होम ही तो हुआ। घड़ी के उससे जब इतना वक्त होगा तो हमारा घर गर्म हो जाएगा। ये एक स्मार्ट मैकेनिज्म है जो कि आजकल मॉडर्न डिवाइसेस में भी चलता है। हालांकि वहां पर सारी चीजें सॉफ्टवेयर से नहीं, फिजिकल क्लॉक से और फिजिकल ट्यूब से और सबसे होती थी। बट कहने के लिए इसे आप स्मार्ट होम की शुरुआत कह सकते हो। तो एंशिएंट रोम वाले हम सबसे पहले स्मार्ट हीटिंग इस्तेमाल कर चुके हैं। कह रहा हम सबसे तो पहले, आई डाउट, क्योंकि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, बट फिर भी जो अभी मॉडर्न हम स्मार्ट होम देखते हैं उससे पहले ही रोम वाले तो कर चुके थे, एंशिएंट रोम वाले लोग। क्या आपको पता है कि जितना डेटा डेटा सेंटर्स में है उससे ज्यादा डेटा लोग अपने डिवाइसेस में कैरी करते हैं? बिल्कुल। आप ये सोचते हो ना कि आपके फोन में सिर्फ 64 GB स्पेस है, पेन ड्राइव में 8 GB है, मोबाइलों में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में बहुत ज्यादा लोग डेटा कैरी करते हैं। इतना तो डेटा सेंटर में भी नहीं। डेटा सेंटर कौन बनाता है? ये कुछ कुल मिलाकर कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर बनाती हैं, तो उनके पास लिमिटेड डेटा होगा। जबकि हर इंसान के पास आजकल ऐसा डिवाइस है जो कुछ ना कुछ डेटा उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डेटा सेंटर से ज्यादा डेटा लोगों के डिवाइसेस में है, ऑफलाइन अवेलेबल है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा कैरी कर रहे हैं आजकल लोग। और वो क्या कैरी कर रहे हैं? स्टडी मटेरियल, ऑफ कोर्स। तो ये सोचते हैं कि भाई इंटरनेट तो पूरी दुनिया में है, तो इंटरनेट दुनिया की बिजली, बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह बच नहीं गई है अब जहां इंटरनेट ना हो, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट सबसे ज्यादा बिजली नहीं लेता है। वो टोटल बिजली के 10% से भी कम लेता है। सबसे ज्यादा बिजली अगर कोई कंज्यूम करता है तो वो है इंडोर लाइटिंग्स। लाइटों पे आज भी बहुत ज्यादा लोग बिजली खर्च करते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर एलईडी, दोस्तों ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर अभी तक एलईडी बल्ब नहीं आया है, वहां अभी भी लोग फिलामेंट वाला बल्ब इस्तेमाल करते हैं। तो एक वजह यह भी है कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। इंटरनेट के जो डिवाइसेस होते हैं वो वैसे भी बहुत कम पावर लेते हैं, तो इंटरनेट ज़्यादा बिजली नहीं लेता है। आपकी इंडोर लाइटिंग्स बहुत बिजली लेती है। तो अगर आप कोई बल्ब इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें अभी भी वो फिलामेंट वाला है, तो उसे चेंज करके, या फिर CFL इस्तेमाल करते हो,
इन सबको चेंज करके एलईडी लाइट ले लो, ये बहुत कम बिजली देती हैं और भाई थोड़ी तो आप पावर कंजप्शन अपने घर की भी कम कर पाओगे और आपका बिजली का बिल भी बचेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।